दो प्रकार के। ये स्वधर्म है, ये स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। एक आत्मा का, एक शरीर का, एक मुक्त का और एक बद्ध का। जो बद्ध है ये क्या है? स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म और शरीर का स्वधर्म। शरीर का स्वधर्म कैसे काम करता है? जब हम शरीर जन्म लेकर के आता है तो किस में आता है? वो 4 वर्ण और आश्रम में आता है। वर्ण के अंतर्गत आएगा और आश्रम के अंतर्गत आएगा। वर्ण आपको पता है कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। और फिर क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम कहे जाते हैं। जब शरीर धारण करके कोई भी जीवात्मा इस संसार में आता है तो इस 4 वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आता है। जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो सभी इस 4 वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आते हैं। नहीं भी फॉलो करने वाले इसके अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन शूद्र से नीचे कौन आते हैं? यवन, हुंद, पुलिंद, पुलकश, ये जितने भी हैं वो शूद्र से भी नीचे आते हैं। तो उनका हम बात नहीं कर रहे, हम बात उनकी कर रहे हैं जो वर्ण आश्रम में आते हैं। वर्ण आश्रम में क्या बात हो रही है कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मा का, एक शरीर का। शरीर अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में शरीर लेकर के आया है तो ब्राह्मण के भी कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के भी विशेष कर्तव्य होते हैं, वैश्य के भी कर्तव्य होते हैं जो उसको करने होते हैं, और शूद्र के भी कर्तव्य होते हैं जो उसे निभाने होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय होकर के क्या है? गृहस्थ है। अर्जुन क्या है यहाँ पर? एक क्षत्रिय भी है और एक गृहस्थ भी है। और गृहस्थ होने के बाद वो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है। ये सब गृहस्थ होने के बाद धर्म है। तो अगर वो बात करे कि सबसे पहले क्या निभाना होता है किसी भी स्वधर्म में, कि वो किस वर्ण का है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, वो उस कर्तव्य के हिसाब से अपने वर्ण में आने वाले जितने भी, अगर क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय अपने आप को समझता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। कोई भी बद्ध आत्मा वो क्या करेगा? प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, आगे जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको कार्य करना ही पड़ेगा अपने स्वभाव के अनुसार। और बद्ध आत्मा का स्वभाव कौन डिसाइड करता है? प्रकृति और स्वयं। तो प्रकृति क्या करेगा? उसको, क्षत्रिय है तो उस हिसाब से उसको कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। तो ये हो गए शरीर के स्वधर्म। फिर आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का एक ही धर्म है कि वो क्या करे? केवल और केवल श्री भगवान की सेवा, श्री भगवान की सेवा। भी जैसे इतने सारे यहाँ नियम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें यहाँ 5 तरीके से बांटा गया है। एक तो हम भगवान की सेवा शांत रस से कर सकते हैं। कैसे? शांत से। फिर कैसे कर सकते हैं? दास्य भाव से। फिर कैसे कर सकते हैं? साख्य भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर कैसे कर सकते हैं? वात्सल्य भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और फिर कांत भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान को हम अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, सखा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, और भगवान को अपने प्रेमी के रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये आत्मा का कर्तव्य है और ये शरीर का कर्तव्य है। जब व्यक्ति, शरीर और आत्मा एक साथ हैं हम, तो हमें क्या है? ये शरीर क्या है? तो शरीर परमानेंट नहीं है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हम हैं बद्ध, हमें इसका फॉलो करना है, लेकिन पालन क्या करना है? अपने अंदर का भाव ये रखना है कि हम शरीर में आत्मा है, तो हमारा मेन दायित्व क्या बनता है? भगवान की सेवा करना। अगर हम केवल और केवल भगवान की सेवा करते हैं अपने आप को आत्मा समझ करके, तो ये समझ जाइए कि ये सब जितने भी कर्तव्य हैं शरीर से संबंधित,
वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप केवल आत्मा के धर्म को स्वीकार करते हैं अगर इस शरीर में रहते हुए। लेकिन हम पूर्ण रूप से आत्मा के स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते। हम 24 घंटे हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, बद्ध होने के कारण। किसके कारण? बद्ध होने के कारण। तो हमें बद्ध अवस्था में क्या करना पड़ेगा? जो कर्तव्य है, जो वर्ण आश्रम है, जो सर्वधर्म बनता है शरीर का, अगर आप पिता है, पति है, पत्नी है, तो आपको उसका कर्तव्य निभाना है। अगर आप सन्यासी हैं तो जो सन्यास का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, आपको निभाना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को सही में मुक्त और आत्मा मान लेता है कि हम सही में शरीर और आत्मा से भिन्न हैं और 24 घंटा वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो अपनी सेवा 24 घंटा भगवान को दे, उसमें ये सब नियम लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है? आगे चल करके ये सब क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा। अगर ये भी कृष्ण की सेवा नहीं करते, अपने अपने गृहस्थ अपने अपने वर्ण आश्रम की सेवा करते हुए क्या नहीं करते? कृष्ण की सेवा, तो ये भी बेकार है। इसलिए अर्जुन को समझाएंगे भगवान की हम कह रहे हैं अर्जुन, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे इसलिए तुम युद्ध करो, तो उसका युद्ध करना भी अर्जुन का क्या हो जाएगा? कृष्ण की सेवा। तो वो शरीर में रह करके भी आत्मा का कर्तव्य निभाएगा अगर वो कृष्ण की बात को मानेगा। पूरी की पूरा गीता इसी पर आधारित है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम कृष्ण की बात को सुनेंगे तो हम आत्म स्तर पर आ जाएंगे और सीधे भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो ये हो गया 2 प्रकार का स्वधर्म।